हाय माय डियर फ्रेंड्स, बेसिकली आज का दिन एक ऐसी सेक्टर लेके आए हैं जो सेक्टर एवरग्रीन सेक्टर है। इस सेक्टर का नाम है इंडियन रेलवे सेक्टर। इस पर्टिकुलर सेक्टर में अभी भी करेक्शन मोड पे है। अभी ऐसे सिचुएशन में है 20 to 50% करेक्टेड मोड में टोटल इंडियन रेलवे सेक्टर है। जैसे कि वागन के ऊपर जो काम कर रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन काम जो कर रहा है, इनको जो रेलवे जो लाइन है इनके ऊपर जो काम कर रहा है, टोटल स्टेशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर काम कर रहा है, जो लोन दे रहा है, सब कुछ ये सब कुछ ऐसे सिचुएशन में है। फॉर दिस रीजन आपके पास अभी एक अपॉर्चुनिटी है। नॉट ओनली दैट, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से डिफरेंट टाइप ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। सो नेचुरली इन फ्यूचर में आपको इंडियन रेलवे से बहुत अच्छे रिटर्न मिल सकता है। रिटर्न मिलना मतलब 1000% नहीं है, आपको रिटर्न एक स्टेबल रिटर्न मिलेगा। जो पर्सन जितना भी मुझे क्लाइंट एक रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर ऐसे कुछ स्टॉक बताइए, ऐसे कुछ सेक्टर बताइए जहां पर इन्वेस्ट करना चैन से बीच हो सके। सो मेरे लिए मैं जो सोचता हूँ ऐसी कंपनी, ऐसी सेक्टर जो आपको ऐसे ही शांति दे सकते हैं, जिसका रिटर्न आपको ज्यादा नहीं होगा लेकिन आपका जो कैपिटल है लॉस नहीं होगा। इनके साथ साथ इनका डिविडेंड भी गुड है। फॉर दैट मींस यू विल गेट डिविडेंड एंड ग्रोथ बोथ इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर। सो दिस इज द एवरग्रीन सेक्टर। नाउ कम टू द पॉइंट। इन सेक्टर का 5 स्टॉक के बारे में मैं बोलने जा रहा हूँ। वेलकम बैक टू इन्वेस्टर मंत्र। आप नए हैं तो थोड़ा सा सब्सक्राइब कर कीजिएगा और इनके साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। पुराना जितना भी है, थैंक्स एवरीवन। इतने सारे इंटरेस्टिंग, इतने सारे अच्छे कमेंट मुझे मिल रहा है, मुझे इंस्पिरेशन मिल रहा है आप सभी से। इन सभी को शुक्र गुजर करने की मेरे भाषा नहीं है। थैंक यू फॉर एवरीवन। हाय माय डियर फ्रेंड, बेसिकली आज का दिन जो सेक्टर के बारे में बोलने जा रहा हूँ, ये सेक्टर ऐसी सेक्टर जिसको स्टेबल सेक्टर कहते हैं, जिसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सेक्टर कहते हैं, जिसको एवरग्रीन सेक्टर कहते हैं। इस सेक्टर का नेम क्या है? द नेम इज इंडियन रेलवे सेक्टर। इस सेक्टर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिफरेंट टाइप ऑफ इनिशिएटिव्स है, डिफरेंट टाइप ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मतलब क्या 1.10 लाख करोड़ टोटल इन्वेस्टमेंट है बुलेट ट्रेन के ऊपर। आप जानते हैं अहमदाबाद मुंबई के एक बुलेट ट्रेन का टोटल जो प्रोजेक्ट चल रहा है इनके ऊपर 77,000 करोड़ का प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर भी काम चल रहा है। प्रेजेंटली मणिपुर में जो डिक्लेरेशन किया है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर 8,000 करोड़ का था, वो भी इनके साथ साथ है। इनके साथ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्डर, डिफरेंट टाइप ऑफ न्यू ट्रेन आ रहा है। 4 न्यू ट्रेन इंट्रोड्यूस कर रहा है बिहार अमृत भारत वंदे भारत के लिए। 1000 करोड़ का एनहांस कनेक्टिविटी यह है बिहार, इसके साथ साथ जो नेबर है इनके साथ है। इनके जैसे कि वेस्ट बंगाल, झारखंड सभी दिए ऊपर इनके, इससे अल्टीमेटली कोल, ब्रिक्स, इनके साथ सीमेंट, इनके साथ एग्रीकल्चरल जो है फॉस्फेट, इसमें जो सुविधाएं होगा। हर ईयर 1.5 मिलियन टन्स का ट्रांसफर होगा जो प्रोडक्ट है। बेसिकली ये सब ऐसे ही काम चल रहा है जो अनबिलीवेबल लेवल का एक्सपोर्ट कर रहा है इंडियन रेल, जैसे बाहर का दुनिया में सऊदी अरब के साथ, यूरोप के साथ एक ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर चल रहा है काम। तो ऐसे एक स्पेशल काम चल रहा है। आज का दिन इस वीडियो में मैं बोलने जा रहा हूँ ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट, 5 इंपॉर्टेंट स्टॉक के बारे में मैं बोलने जा रहा हूँ। ये स्टॉक फ्यूचर में भी आपको गुड रिटर्न दे सकता है। सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट आज का दिन जो है, ये ऐसे सेक्टर के बारे में लोग मुझे पूछ रहे थे। मेरा जो सब्सक्राइबर, मेरा जो क्लाइंट है, बोल रहे थे कि ऐसे कुछ सेक्टर जहां पर स्टेबल रिटर्न मिल सकते हैं। ज्यादा कुछ रिटर्न मुझे नहीं चाहिए, ऐसे रिटर्न मुझे दे दिए जो रिटर्न से मुझे लॉन्ग टर्म में मुझे एक फायदा होगा, डिविडेंड भी मुझे मिलेगा और एट अ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ भी मुझे मिलेगा। तो फॉर दिस रीजन आज का ये वीडियो है। इस वीडियो में इंडियन रेलवे के बारे में बोलने जा रहा हूँ। ये इंडियन रेलवे के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट एक्सीलेंट है और इन सिचुएशन में मैं जो सोचता हूँ 5 इंपॉर्टेंट स्टॉक के बारे में। मोस्ट ऑफ इंडिया ने इंडियन रेल को टोटली चेंज कर रहा है इलेक्ट्रिफिकेशन के लेके डिफरेंट स्टेशन, 1300 न्यू स्टेशन होगा। इनके साथ इनका जो टोटल वागन जो होगा, ये वागन का टेक्नोलॉजी बाहर से लेकर आया है। इनके साथ जो जितना भी स्टेशन अपग्रेडेशन, स्टेशन के अंदर जो डिफरेंट अनाउंसमेंट बोर्ड है, ये सब कुछ टोटली चेंज कर रहा है। फॉर दिस रीजन अभी यहाँ पर कनेक्टिविटी और भी गुड हो रहा है। इनके साथ जो कॉलिशन अवॉइडेंस सिस्टम, इनके भी न्यू टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज लेके आ रहा है। अल्टीमेटली यात्री के सुविधा के लिए और ढेर सारे डिफरेंट सिचुएशन लेके आ रहा है, डिफरेंट फैसिलिटीज लेके आ रहा है। बुलेट ट्रेन लेके आ रहा है, वंदे भारत लेके आ रहा है। सो these are the interesting. Now come to the important point.
ऐसे कौन कौन स्टॉक है जो मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में भी आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। अच्छे रिटर्न का मतलब है 1000% रिटर्न नहीं है, आपको आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपको स्टेबल रखे, आपको जो रिटर्न मिले एक स्टेबल रिटर्न मिले। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन रेलवे के जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग पॉइंट है अभी करेक्शन मोड में है, सो दिस इज द मोस्ट अपॉर्चुनिटी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक जो कंपनी नाम वो है IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ऐसी एक कंपनी है जो कंपनी टोटली इंडियन रेलवे के जो फाइनेंस डिवीजन देखते हैं। ये कंपनी 1,68,000 करोड़ का लार्ज कैप कंपनी है। कंपनी का PI अराउंड 25.3, इंडस्ट्रीज पी है 25, मतलब एट पर है। आई थिंक दिस कंपनी हैविंग ह्यूज फ्यूचर पोटेंशियल कैपेबिलिटी बिकॉज इनका जो ऑर्डर बुक है एक्सीलेंट। नॉट ओनली दैट, व्हेन द टोटल रेलवे सेक्टर जब इतना इंक्रीज होता है, इनका स्प्रेड होते जा रहा है, तो नेचुरली हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसके अंदर ऐसे कुछ चेंजेस आएगा और भी पॉजिटिविटी आएगा। इनके साथ IRFC बाहर के दुनिया का जो सोलर इंडस्ट्री है इनके ऊपर भी डिफरेंट टाइप ऑफ लोन देते हैं, सो नेचुरली इनका फ्यूचर एक्सीलेंट है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा कौन कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम वेरी इंटरेस्टिंग, कंपनी नाम है RVNL। ये कंपनी मेरा पसंदीदा कंपनी है। ये कंपनी का अल्टीमेटली टोटल इलेक्ट्रिफिकेशन को काम करते हैं, रेलवे एक्सटेंशन को काम करते हैं। कंपनी का ऑर्डर बुक है 97,000 करोड़ का ऑर्डर बुक वाला कंपनी। कंपनी का जो अल्टीमेट है 74,900 करोड़ का मार्केट कैप वाला कंपनी। कंपनी P 62.9, दैट इज ओवर वैल्यूड। In that scenario, return on capital employed for RVNL is 14 and return on equity more or less 14. Company promoter holding is 72%. Company having huge future potential capability. जितना ही कंपनी का ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगा, जितना ही कंपनी का इंप्रूवमेंट होते आएंगे, उतना ही कंपनी अल्टीमेटली हम लोगों को एक्सीलेंट रिटर्न देते जाएंगे। आ जाते हैं थर्ड कंपनी के ऊपर। कंपनी का नाम क्या है? टीटागोर रेल। टीटागोर रेल ये कंपनी मैंने पहले ही बताया कोई भी रिटर्न ज्यादा नहीं दिया। लास्ट 1 ईयर का रिटर्न नेगेटिव 30% के आसपास है। कंपनी में जो इन्वेस्ट किया फ्रस्ट्रेटेड हो गया, लेकिन अभी मैं कर रहा हूँ कंपनी फ्यूचर पोटेंशियल कैपेबिलिटी ऑल्सो एक्सीलेंट। जो ऑर्डर बुक है 24,500 करोड़ का ऑर्डर बुक वाला कंपनी, बेसिकली कॉन्सेंट्रेटेड ऑन मेट्रो रेल और इनके साथ फ्रेट एंड पैसेंजर में इनका जो इंटरेस्ट है। कंपनी बेसिकली काम करते हैं वैगन रिपेयरिंग, वैगन डिजाइनिंग, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स ऑल काम कर रहा है कंपनी। कंपनी का जो अराउंड कंपनी मिड कैप लेवल कंपनी है, 12,700 करोड़ वाला कंपनी। PI 52.7, इंडस्ट्रीज PI 49, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16 एंड रिटर्न ऑन इक्विटी इज 11। नाउ कम टू द पॉइंट, दैट इज द फोर्थ कंपनी जो मैं सोच रहा हूँ एक्सीलेंट रिटर्न आपको दे सकता है। कंपनी का नाम क्या है? IRCTC। ये कंपनी ज्यादा रिटर्न आपको नहीं दिया। लास्ट 5 इयर्स का रिटर्न शायद आपको 300% ऐसे कुछ होगा। बेसिकली जो कंपनी का काम है ये है टोटली कैटरिंग एंड टूरिज्म के ऊपर, यात्रियों का सुविधा के लिए काम करते हैं। कंपनी का डिफरेंट मॉड्यूल्स है, जैसे कि कंपनी जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करते हैं, कंपनी जो टोटल जितना भी रेलवे सेक्टर में इंप्रूवमेंट हो जाएंगे, एक्सटेंशन होगा, अल्टीमेट इम्पैक्ट IRCTC पे होगा। ये कंपनी मोनोपोलिस्टिक टाइप ऑफ बिजनेस कर रहा है। बेसिकली इंडियन रेलवे सेक्टर में एक ही कंपनी है जो ये कंपनी काम कर रहा है, कैटरिंग के ऊपर काम कर रहा है, क्वालिटी फूड्स दे रहा है सब। इन दैट सिनेरियो 59,000 करोड़ वाला कंपनी है। कंपनी का PI 44.6, इंडस्ट्रीज P है 43, दैट मींस एट पार है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 49, रिटर्न इक्विटी 37। ये कंपनी ऑलरेडी आप लोगों को ह्यूज रिटर्न दे दिया है, लेकिन अभी इनका रिटर्न ज्यादा नहीं देने वाला है, लेकिन इनका जो स्टेबिलिटी है ये फैंटास्टिक है। लास्ट जो कंपनी मैं सोच रहा हूँ ये भी वैगन के ऊपर काम कर रहे हैं, मेट्रो रेल के ऊपर काम कर रहे हैं। कंपनी का नाम क्या है? जुपिटर वैगन। वेरी रिस्की कंपनी, लेकिन ये कंपनी का फ्यूचर पोटेंशियल कैपेबिलिटीज एक्सीलेंट। कंपनी का जो बिजनेस है एक्सीलेंट। इनका जो नॉट ओनली इंडियन रेल, बाहर के दुनिया में भी काम करते हैं। बेसिकली डिजाइन करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन। इनका जो वैगन डिजाइनिंग पार्ट का इनका काम है, रिपेयरिंग का काम है। कंपनी जो मार्केट कैप है 15,000 करोड़ का मार्केट कैप वाला कंपनी। रिटर्न P है 46, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 21, रिटर्न ऑन इक्विटी है 17 एंड प्रोमोटर होल्डिंग है 68%। ये कंपनी भी आपको एक्सीलेंट रिटर्न दे सकते हैं। अभी ये जो इंडियन रेलवे के जो 5 स्टॉक हम बताए हैं, इनके सिवाय और भी सारे डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक्स है, उन लोग भी रिटर्न अच्छे दे रहे हैं। लेकिन मुझे टोटली इट्स माय ओपिनियन, ये कंपनी आपको फ्यूचर में एक्सीलेंट रिटर्न दे सकते हैं।
और आज के लिए ये खत्म होता है, नेक्स्ट डे फिर से दिखाऊंगा।